कैसे हो मेरे पढ़ाकू? बढ़िया। लास्ट टाइम हमने कुछ एग्जाम्पल और न्यूमेरिकल सॉल्व किए थे। कुछ न्यूमेरिकल आप लोगों को भी मैंने होमवर्क में दिए थे। आशा रखता हूँ कि वो न्यूमेरिकल्स आप लोगों से हो गए होंगे। अब आगे बढ़ते हैं एक इम्पोर्टेंट थियरी की तरफ, AC वोल्टेज अप्लाइड टू अ सीरीज LCR सर्किट। बहुत ही बढ़िया थियरी है, मज़ा आने वाला है। पहले हमने ये 3 कंपोनेंट को इंडिविजुअली कनेक्ट किया था, आज तीनों को सीरीज में कनेक्ट करना है। टॉपिक का नाम है AC वोल्टेज अप्लाइड टू अ सीरीज LCR, इंडक्टर, कैपेसिटर एंड रेजिस्टर सर्किट। मतलब आज AC सोर्स को किसके साथ कनेक्ट करना है? 3 कंपोनेंट्स के साथ, इंडक्टर के साथ, कैपेसिटर के साथ और रेजिस्टर के साथ। और ये तीनों किस में कनेक्ट किए गए हैं? सीरीज में। ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल लेट मी कनेक्ट these 3 components in series. This is AC source and this is the EMF of the AC source. Resistance R, inductor L, capacitor C. All these 3 components are connected in series. As usual, voltage across AC source is V is equal to Vm sin omega t. Equation number 1. क्या ले लेते हैं? वोल्टेज अक्रॉस AC सोर्स दैट इज़ Vm sin ओमेगा t, जो हर बार हम लेते हैं। पहले इंडक्टर कनेक्ट करें, रेजिस्टर कनेक्ट करें, कैपेसिटर कनेक्ट करें। इंडिविजुअली कनेक्ट किया था तभी भी हमने वोल्टेज क्या लिया था? Vm sin ओमेगा t। और यहाँ पे भी हम वोल्टेज क्या ले लेते हैं? Vm sin ओमेगा t। हमारा इंटरेस्ट किस में है? वी वॉन्ट टू फाइंड द फेज डिफरेंस बिटवीन इलेक्ट्रिक करंट फ्लोइंग थ्रू दिस सर्किट एंड दिस वोल्टेज अक्रॉस AC सोर्स। हमें क्या निकालना है? फेज डिफरेंस। तो फेज डिफरेंस निकालने के लिए हमारे पास टोटल 2 मेथड हैं। एक है फेजर डायग्राम, या तो फेजर डायग्राम से फेज डिफरेंस निकाल सकते हैं, और दूसरा है एनालिटिकल सॉल्यूशन। एनालिटिकली वी कैन फाइंड द फेज डिफरेंस बिटवीन इलेक्ट्रिक करंट एंड दिस AC voltage. Today we will obtain the phase difference between voltage and electric current using phasor diagram. तो फेजर डायग्राम से हम आज फेज डिफरेंस निकालने वाले हैं। यूजिंग द टेक्निक ऑफ फेजर्स वी आर गोइंग टू ऑब्टेन द फेज डिफरेंस बिटवीन दिस AC voltage and electric current flowing through this circuit. First of all, suppose charge on the capacitor is Q and current through the circuit is I at any time t, at any time t, then from Kirchhoff's loop rule, then from Kirchhoff's loop rule, if we apply Kirchhoff's loop rule, मान लो at any instant current flowing through the circuit is like this, then here voltage across the AC source, that is V, so we can write
वी माइनस वी आर माइनस वी एल माइनस वी सी इज इक्वल टू 0। क्या यही बनेगा? लूप रूल लगाएं तो V इज इक्वल टू वी आर प्लस वी एल प्लस वी सी। अगर V को सब्जेक्ट बनाएं तो क्या बनेगा? देयरफॉर V इज इक्वल टू वी आर प्लस वी एल प्लस वी सी, क्योंकि ये जो वोल्टेज हैं वो किसको दिए हुए हैं? इन तीन कंपोनेंट को, और ये तीनों किस में कनेक्ट किए गए? सीरीज में। सपोज वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस दिस रेजिस्टेंस दैट इज वी आर, तो वो हो गया वी आर। सपोज पोटेंशियल ड्रॉप across this inductance that is VL, and here potential difference between two plates of capacitor that is VC। तो क्या हो जाएगा? V is equal to VR plus VL plus VC। What is VR? That is IR, so VR that is I into R। What is VL? L di by dt plus VC that is Q by C। Therefore V is equal to IR plus L di by dt plus Q by C, इक्वेशन नंबर 2। तो ये मिला हमें वोल्टेज का इक्वेशन। नाउ करंट फ्लोइंग थ्रू दिस सर्किट एट एनी टाइम t that is I। सपोज करंट फ्लोइंग थ्रू this series LCR circuit at time t is I is equal to Im sin omega t plus phi। क्या ले लेते हैं? सपोज करंट फ्लोइंग थ्रू दिस सीरीज LCR सर्किट एट एनी टाइम t इज I इज इक्वल टू Im साइन ओमेगा t प्लस फाई। हमको नहीं मालूम कि ये फाई क्या है, वो हम निकालेंगे फेजर मेथड से। तो I इज इक्वल टू Im साइन ओमेगा t प्लस फाई, दिस इज द इक्वेशन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट एट एनी इंस्टेंट t। व्हाट इज फाई? वेयर फाई इज द फेज डिफरेंस बिटवीन electric current and voltage, electric current and voltage of the AC source। फाई क्या है? इन दोनों के बीच में फेज डिफरेंस। इसका फेज क्या हुआ? ओमेगा टी। इसका क्या हुआ? ओमेगा टी प्लस फाई। तो फेज डिफरेंस कितना हो गया? फाई। अब ये फाई कितना आएगा वो हमें निकालना है। याद करो, व्हेन वी कंसिडर प्योरली रेजिस्टिव सर्किट, फॉर प्योरली रेजिस्टिव सर्किट, क्या था फेज डिफरेंस? 0। याद है? जब सिर्फ हमने रेजिस्टर कनेक्ट किया था तब फेज डिफरेंस क्या मिल रहा था? 0। फॉर प्योरली इंडक्टिव सर्किट, फॉर प्योरली इंडक्टिव सर्किट हमें फेज डिफरेंस क्या मिला था? फेज क्या मिला था? फाई। करंट और वोल्टेज के बीच में फेज डिफरेंस था पाई बाई 2, यस और नो? सो फॉर प्योरली इंडक्टिव सर्किट दिस वैल्यू ऑफ फाई दैट इज माइनस पाई बाई 2। क्या ठीक? क्या मिला था? माइनस पाई बाई 2। उसमें करंट लेग कर रहा था, करंट लेग्स द वोल्टेज इन फेज बाय पाई बाई 2, लेग कर रहा था तो क्या आया था? माइनस पाई बाई 2। फॉर प्योरली कैपेसिटिव सर्किट, क्या था फेज? प्लस पाई बाई 2 रेडियन में, राइट? तो फेज क्या था? प्लस पाई बाई 2। तो यहाँ पे क्या कर रहा था? करंट लीड कर रहा था। यहाँ पे करंट क्या कर रहा था? लेग कर रहा था। और यहाँ पे करंट और रेजिस्टर
दोनों के बीच में फेज डिफरेंस क्या था? 0। क्या ठीक? दोनों का फेज कैसा था? सेम। तो ये हमने पढ़ा था जब हमने सिर्फ रेजिस्टेंस कनेक्ट किया था, जब हमने सिर्फ इंडक्टर कनेक्ट किया था, जब हमने सिर्फ कैपेसिटर कनेक्ट किया था। ठीक, आज हमने तीनों को कनेक्ट किया है, L, C और R, तीनों को सीरीज में कनेक्ट किया है। तो फेज डिफरेंस क्या बनेगा वो हमें निकालना है। क्या समझ में आ गया? तो वो हमें निकालना है। तो उसके लिए हम फेजर डायग्राम ड्रॉ करेंगे। फेजर डायग्राम ड्रॉ करते हैं, फेज डिफरेंस निकालते हैं, पर उससे पहले आप लोगों को इतना लिख लेना चाहिए। तो जल्दी से इतना लिख लो, फिर हम फेजर डायग्राम की हेल्प से फेज डिफरेंस फाई निकालते हैं। अब फेजर डायग्राम ड्रॉ करते हैं। टाइम t इज इक्वल टू 0। Suppose this vector, rotating vector rotates with angular speed omega, angular speed omega के साथ ये वेक्टर रोटेट करेगा एट टाइम t, this angle that is omega t. This represents, यहाँ पे कंसिडर किया जाए तो ये हमें देगा Vm। क्या देगा हमें? Vm। याद है Vm का इक्वेशन, V का इक्वेशन क्या था? V इज इक्वल टू Vm साइन ओमेगा टी। क्या यही इक्वेशन मिला था? V इज इक्वल टू Vm साइन ओमेगा टी। और इलेक्ट्रिक करंट का इक्वेशन क्या लिखा हमने? Im साइन ओमेगा टी प्लस फाई। और हमें क्या निकालना है? ये फेज डिफरेंस फाई। तो अगर ये Vm है तो हमें Im कहाँ पे मिलेगा? तो ये बनेगा हमारा Im। क्या ठीक? इलेक्ट्रिक करंट Im एंड दिस इज द फेज डिफरेंस। ये बना फाई। क्या ठीक? अब ये फेज डिफरेंस फाई हमें निकालना है। तो ये बना Vm। मुझे बताओ VR कहाँ पे मिले? VRM, VRM कहाँ पे मिलेगा? वोल्टेज अक्रॉस रेजिस्टर कहाँ पे मिलेगा? वोल्टेज अक्रॉस रेजिस्टर दैट इज IMR। दिस इज द एम्पलीट्यूड ऑफ वोल्टेज अक्रॉस रेजिस्टर IMR। याद करो वोल्टेज VR और करंट फ्लोइंग थ्रू द सर्किट, इन दोनों के बीच में फेज डिफरेंस क्या होता है? 0। मतलब VR और इलेक्ट्रिक करंट दोनों सेम डायरेक्शन में होंगे, यस और नो? क्योंकि उन दोनों के बीच में फेज डिफरेंस क्या होता है? 0। तो करंट हमें यहाँ पे मिल रहा ओमेगा टी प्लस फाई। फेज क्या है करंट का? ओमेगा टी प्लस फाई। तो मुझे VRM जो मिलेगा, क्या मिले? VRM वो यहीं पे मिलेगा, राइट? VRM क्या बनेगा? VRM इज इक्वल टू IM इंटू R। क्या ठीक? ये बनेगा VR। इसको फिर से लिख लेते हैं। दिस इज IM एंड दिस इज VR। VRM इज नथिंग बट IM इंटू R। सो VR एंड IM बोथ आर इन द सेम डायरेक्शन, क्योंकि उसके बीच में फेज डिफरेंस क्या होता है? 0। व्हेन वी कंसीडर प्योरली रेजिस्टिव सर्किट एट द टाइम फाई दैट इज 0। तो ये क्या बनेगा? VRM दैट इज IMR। अब किसकी बारी? VLM। VLM क्या बनेगा? IM इंटू XL। IM इंटू XL, यस और नो? व्हाट इज XL? दैट इज ओमेगा L। IM ओमेगा L। मुझे बताओ जब प्योरली इंडक्टिव सर्किट कंसीडर करते हैं, पहले एक एक कंपोनेंट पे बात करते हैं, फिर सीरीज का पूरा निकल जाएगा। प्योरली इंडक्टिव सर्किट कंसीडर की थी तो फेज डिफरेंस क्या था? करंट और वोल्टेज के बीच में क्या फेज डिफरेंस था? π/2। बट करंट लीड कर रहा था कि लेग कर रहा था?
करंट जो है वो लीड कर रहा था कि लेग कर रहा था वोल्टेज से? लेग. व्हेन वी कंसीडर इंडक्टर एट द टाइम करंट लेग्स पोटेंशियल इन फेज बाय पाई बाय 2. तो करंट पीछे होगा, मतलब वोल्टेज इससे आगे होना चाहिए. बोला जाए तो क्या बनेगा? वोल्टेज लीड्स करंट इन फेज बाय पाई बाय 2. तो वी एल हमें कहीं पे यहाँ पे मिलेगा, ये मिलेगा हमें वी एल एम. ठीक, वी एल एम एम्पलीट्यूड ऑफ दिस वेक्टर और लेंथ ऑफ दिस वेक्टर दैट इज वी एल एम. तो वी एल एम हमें कुछ इस डायरेक्शन में मिलेगा. ठीक है, ओके. अब मुझे बताओ वी सी एम कहाँ पे मिले? ये हो गया वी एल एम. अब वी सी एम की बात करूँ तो वी सी एम कहाँ पे मिलेगा मुझे? दिस इज आई एम इंटू एक्स सी. ये क्या होता था? एक्स सी. आई एम इंटू एक्स सी. एक्स सी क्या होता था? ओमेगा 1 ओमेगा सी. यस और नो? तो आई एम अपॉन ओमेगा सी. क्या ठीक? अब मुझे बताओ, जब प्योरली कैपेसिटिव सर्किट कंसिडर की थी तब करंट लीड कर रहा था, मतलब वोल्टेज से आगे था, तो वोल्टेज इसके पीछे आना चाहिए. वी सी एम कहाँ पे मिलना चाहिए? पीछे. हियर दिस वी एल एम एंड वी सी एम वी विल गेट ऑन द सेम लाइन बट इन ऑपोजिट डायरेक्शन. दोनों कैसी डायरेक्शन में होंगे? ऑपोजिट. क्योंकि यहाँ पे जब कैपेसिटिव सर्किट कंसिडर कर रहे हैं तो करंट क्या कर रहा है? लीड कर रहा है. और जब इंडक्टिव सर्किट कंसिडर कर रहे हैं तो करंट क्या कर रहा है? लेग कर रहा है. तो वोल्टेज से करंट पीछे. क्या ठीक? तो ये हो गया वी सी एम. लेंथ ऑफ दिस वेक्टर दैट इज वी सी एम. लेंथ ऑफ दिस वेक्टर दैट इज वी एल एम. लेंथ ऑफ दिस वेक्टर दैट इज वी आर एम. क्या ठीक? ये क्या बनेगा? वी आर एम. क्या ठीक? मतलब वी आर कुछ इस तरफ होगा. चल, अब this VCM and VLM both are in the opposite direction. So resultant of these two, we will get resultant of this VLM and VCM क्या मिले? Here this VLM and VCM are in opposite directions, right? Therefore resultant of these two VCM is magnitude of VCM minus VLM. VCM minus VLM मिलेगा रिजल्टेंट ऑफ दिस टू, बिकॉज दिस टू आर इन ऑपोजिट डायरेक्शन. तो इन दोनों का अगर मैं कंसिडर करूं तो मान लो मुझे कहीं पे यहाँ पे मिल रहा. ठीक, ये मिला हमें VCM माइनस VLM. क्या ठीक? क्या समझ में आ रहा है? हियर दिस मच लेंथ इज नथिंग बट VCM माइनस VLM. अब ध्यान से देखो, यही फिगर कैसे बना सकते हैं? ये बना VM, ये बना VRM. क्या ठीक? यहाँ पे हमें मिलेगा बिकॉज VCM माइनस VLM विल बी इन दिस डायरेक्शन. सो हियर वी विल गेट VCM माइनस VLM. क्या ठीक? एंड हियर फेस डिफरेंस बिटवीन दिस VM एंड VRM वी आर गेटिंग 5. तो ये फेस बनेगा 5. क्या ठीक? नाउ यू कैन थिंक ऑफ वन इमेजिनरी पैरेललोग्राम. क्या एक इमेजिनरी पैरेललोग्राम बनेगा? क्या बन गया? यस और नो? सो फ्रॉम दिस फिगर वी कैन राइट दिस VM स्क्वायर इज इक्वल टू VRM स्क्वायर प्लस VCM माइनस VLM स्क्वायर. क्या याद है
अगर नहीं याद है तो ये सिंपल समझ लो, ये कितना होगा VCM माइनस VLM, क्या ठीक। तो ये एक राइट एंगल ट्राइंगल बन गया, क्या ठीक। ये दोनों साइड हो गई और ये क्या हो गया हाइपोटेनियस, ये हो गया VM हाइपोटेनियस। स्क्वायर ऑफ दिस साइड प्लस स्क्वायर ऑफ दिस साइड इज इक्वल टू स्क्वायर ऑफ हाइपोटेनियस। सो VM स्क्वायर इज इक्वल टू VRM स्क्वायर प्लस VCM माइनस VLM स्क्वायर। मुझे बताओ VRM क्या मिला, VRM दैट इज IM इंटू R, तो दिस इज IM स्क्वायर R स्क्वायर प्लस VCM माइनस VLM स्क्वायर। VCM क्या है IM इंटू XC, सो दिस इज IM XC माइनस IM इंटू XL होल स्क्वायर, क्या ठीक। नाउ IM square R square as it is plus what can I take common IM. If I take IM outside the bracket then IM square XC minus XL whole square, क्या ठीक। So this is VM square, therefore VM square that is IM square R square plus IM square into XC minus XL whole square. Therefore VM is nothing but, from this what can I take common IM square, चलो एक स्टेप बढ़ाते हैं, VM square is equal to IM square into R square plus XC minus XL whole square, right। IM square हमने कॉमन निकाल लिया तो बचेगा क्या R square प्लस यहाँ पे बनेगा XC माइनस XL होल स्क्वायर। चलो अब VM निकालना हो तो क्या बने, VM इज इक्वल टू IM अंडर रूट R स्क्वायर प्लस XC माइनस XL होल स्क्वायर। ये हमें VM का इक्वेशन मिला। एम्पलीट्यूड ऑफ वोल्टेज, एम्पलीट्यूड ऑफ सोर्स वोल्टेज दैट इज इक्वल टू IM इंटू अंडर रूट R स्क्वायर प्लस XC माइनस XL होल स्क्वायर। तो ये डायग्राम पे से हमें VM का इक्वेशन मिल चुका है। अब ज़्यादा देरी नहीं है फाई निकालने में, फाई निकाल लेते हैं, पर उससे पहले आप लोगों को ये लिख लेना चाहिए, जल्दी से लिख लो। यहाँ से अगर IM को सब्जेक्ट बनाएं तो क्या बनेगा, IM इज इक्वल टू VM अपॉन अंडर रूट R स्क्वायर प्लस XC माइनस XL होल स्क्वायर। याद करो इलेक्ट्रिक करंट का इक्वेशन क्या बनता है, I इज इक्वल टू V बाई R, ये सुनो। यहाँ पे क्या बन रहा है, IM इज इक्वल टू VM अपॉन अंडर रूट R स्क्वायर प्लस XC माइनस XL होल स्क्वायर। इट मीन्स दिस टर्म इज एनालॉगस टू रेजिस्टेंस, दिस टर्म इज एनालॉगस टू रेजिस्टेंस बिकॉज करंट इज इक्वल टू वोल्टेज अपॉन रेजिस्टेंस। तो ये क्या होना चाहिए, रेजिस्टेंस। सो अंडर रूट R स्क्वायर प्लस XC माइनस XL होल स्क्वायर इज नथिंग बट इफेक्टिव रेजिस्टेंस ऑफ द सीरीज LCR सर्किट। इस सर्किट का इफेक्टिव रेजिस्टेंस क्या बन गया, अंडर रूट R स्क्वायर प्लस XC माइनस XL होल स्क्वायर। नाउ दिस अंडर रूट R स्क्वायर प्लस XC माइनस XL स्क्वायर इज डिफाइंड एज इम्पीडेंस, दिस इज कॉल्ड इम्पीडेंस ऑफ द सर्किट। इसे क्या बोला गया, हियर आई हैव डिफाइंड न्यू फिजिकल क्वांटिटी है रेजिस्टेंस ही, इफेक्टिव रेजिस्टेंस, उसे क्या बोला गया, इम्पीडेंस ऑफ द सर्किट। एंड दिस इम्पीडेंस इज डिनोटेड बाय Z, इसे क्या बोला जाएगा, Z। तो करंट का इक्वेशन क्या बनेगा, देयरफॉर IM इज इक्वल टू VM बाय Z। क्या बने, IM इज इक्वल टू VM बाय Z, क्या ठीक। व्हाट इज Z, दैट इज द इम्पीडेंस ऑफ सीरीज LCR सर्किट and Z is equal to under root R square plus XC minus XL whole square for series LCR circuit। चलो हमें करंट का इक्वेशन मिल चुका।
आई एम का इक्वेशन, ठीक है। करंट का इक्वेशन क्या था, I इज इक्वल टू आई एम साइन ओमेगा टी प्लस फाइव, वेयर एम्पलीट्यूड ऑफ ऑसिलेटिंग इलेक्ट्रिक करंट और एम्पलीट्यूड ऑफ टाइम वेरिंग इलेक्ट्रिक करंट इज वी एम बाय जेड। क्या ठीक, यही इक्वेशन बनेगा मैक्सिमम वैल्यू ऑफ करंट, पीक वैल्यू ऑफ करंट, दैट इज वी एम बाय जेड। नाउ हियर वी विल ड्रॉ वन अनदर डायग्राम दैट इज कॉल्ड इम्पीडेंस डायग्राम। उसे क्या बोला जाता है, इम्पीडेंस डायग्राम। अब उसे ड्रॉ करते हैं, कैसे बनेगा इम्पीडेंस डायग्राम। ध्यान से देखो, इम्पीडेंस क्या बना, अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्स ई माइनस एक्सएल होल स्क्वायर, और फेज क्या है यहाँ पे, फेज डिफरेंस क्या है, 5। तो अगर इम्पीडेंस डायग्राम ड्रॉ करना है और जेड लाना है तो कैसे बनेगा, ध्यान से देखना। हियर आई एम कंसिडरिंग वन राइट एंगल ट्राइंगल। क्या कंसिडर कर रहा हूँ, राइट एंगल ट्राइंगल। दिस आई एम टेकिंग आर, इसे क्या ले रहा हूँ मैं, आर। इसे ले रहा हूँ मैं एक्स सी माइनस एक्स एल। क्या कंसिडर कर रहा हूँ, एक्स सी माइनस एक्स एल, एंड दिस इज राइट एंगल एंड दिस फेस दैट इज 5। तो ये क्या बने मुझे बताओ, ये बनेगा जेड। क्या बनेगा, जेड। ये सुनो, यहाँ से देखो, ये क्या है, हाइपोटेनियस। स्क्वायर ऑफ हाइपोटेनियस इज इक्वल टू स्क्वायर ऑफ टू परपेंडिकुलर साइड्स। सो फ्रॉम दिस वी कैन राइट जेड स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर प्लस एक्स सी माइनस एक्सएल होल स्क्वायर। तो ये क्या बनेगा, जेड इज इक्वल टू अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्स सी माइनस एक्सएल होल स्क्वायर। क्या बनेगा, क्या ठीक, एकदम परफेक्ट। ये जो वी एम है वो क्या बना, जेड। वी एम वाली डायरेक्शन में हमने क्या लिया, जेड। वी एम के साथ वी आर एम रेजिस्टेंस वाला जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो क्या बनाएगा, एंगल 5। तो यहाँ पे रेजिस्टेंस क्या एंगल बना रहा है, 5। 5 के ऑपोजिट साइड क्या है, वी सी एम माइनस वी एल एम। तो इसके लिए यहाँ पे हमने क्या लिया, इंडक्टिव रिएक्टेंस एंड कैपेसिटिव रिएक्टेंस एक्सी माइनस एक्सएल, एक्सी माइनस एक्सएल। क्या समझ में आया। सो दिस वे वी कैन प्रिपेयर इम्पीडेंस डायग्राम। तो यहाँ से हमें मिलेगा जेड इज इक्वल टू अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्सी माइनस एक्सएल होल स्क्वायर। मेन चीज़ है हमें फेज डायग्राम आना चाहिए। अगर ये डायग्राम आता है तो बाकी की चीज़ें तो आसानी से मिल जाएंगी। क्या ठीक। अब हमें निकालना है फेज 5। तो यहाँ से देखो, मुझे बताओ क्या बने tan phi। फ्रॉम दिस tan phi इज इक्वल टू, मुझे बताओ यहाँ से tan phi क्या बने, विच साइड अपॉन विच साइड, ऑपोजिट अपॉन एडजेसेंट। ऑपोजिट क्या बने, एक्स सी माइनस एक्स एल अपॉन आर। tan phi इज इक्वल टू एक्स सी माइनस एक्स एल अपॉन आर। फ्रॉम दिस वी कैन गेट दिस फेज डिफरेंस 5. If capacitive reactance is known to us, if inductive reactance is known to us, and if value of resistance is known to us, then easily we can find the phase difference between voltage and electric current. Phase difference between voltage and electric current we can easily find. तो यहाँ से हमें tan phi का इक्वेशन भी मिल चुका है। क्या ठीक। पर अभी थियरी ख़त्म हुई नहीं है, अभी कुछ स्पेशल केसेस डिस्कस करने बाकी हैं। स्पेशल केसेस डिस्कस करूंगा, पर इतना पोर्शन आप लोगों को पहले लिख लेना चाहिए। चलो, अब हमें tan phi का इक्वेशन तो मिल चुका, पर हमें निकालना है फेज डिफरेंस। क्या था वोल्टेज का इक्वेशन, वी एम साइन ओमेगा टी, और करंट का इक्वेशन क्या था, I इज इक्वल टू आई एम साइन ओमेगा टी प्लस 5। अब हमें यहाँ से पता चलेगा फाई की वैल्यू पॉजिटिव आ रही है, नेगेटिव आ रही है कि कैसी वैल्यू आ रही है, उससे पता चलेगा कि करंट लीड कर रहा है या लेग कर रहा है। ठीक। तो हम कंडीशन लेंगे, मान लो कि XC इज ग्रेटर देन XL। अगर XC ग्रेटर देन XL हो जाए तो XC माइनस XL क्या मिलेगा, पॉजिटिव। R दैट इज पॉजिटिव, पॉजिटिव अपॉन पॉजिटिव दैट इज पॉजिटिव वैल्यू, देन दिस वैल्यू ऑफ फाई विल बी पॉजिटिव। tan phi पॉजिटिव मिलेगा, फाई क्या मिलेगा, पॉजिटिव। इफ
XC is greater than XL, then phi is positive। क्या ठीक? जरूरी नहीं है कि ये VCM ही बड़ा हो, ये VLM भी बड़ा हो सकता है, इसका मैग्नीट्यूड भी ज़्यादा हो सकता है। तो हम क्या ले रहे हैं, XC ग्रेटर देन XL, मान लेते हैं XC ग्रेटर देन XL। तो अभी हमने जो केस कंसिडर किया है उसकी तरह, याद है ना क्या फॉर्मूला बना था VCM और VLM का? VCM क्या था, IM इंटू XC, और VLM क्या था, IM इंटू XL। अगर XC ग्रेटर देन XL है तो ये क्या बनेगा, VCM ग्रेटर देन VLM, देन फाई इज पॉजिटिव। इफ फाई इज पॉजिटिव, अगर फाई पॉजिटिव है तो हम क्या लिख सकते हैं, इफ दिस फेज इज पॉजिटिव, फेज डिफरेंस फाई इज पॉजिटिव, देन व्हाट कैन वी से, यहाँ पे देखो दिस इज ओमेगा टी प्लस समथिंग, और वो भी क्या है, पॉजिटिव, और यहाँ पे क्या है, सिर्फ ओमेगा टी। तो किसका फेज ज़्यादा होगा, करंट का। तो कौन लीड करेगा, करंट के वोल्टेज, करंट का फेज जो है वो ज़्यादा है, पॉजिटिव आ रहा है। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, देयरफॉर करंट लीड्स AC वोल्टेज इन फेज। हम क्या लिख सकते हैं, देयरफॉर करंट लीड्स AC वोल्टेज इन फेज, क्योंकि यहाँ पे किसकी इफेक्ट ज़्यादा है, कैपेसिटिव रिएक्टेंस की इफेक्ट ज़्यादा है, XC ज़्यादा है। अगर XC ज़्यादा है तो याद करो प्योरली कैपेसिटिव सर्किट में करंट लीड करता था कि लैग करता था, करंट लीड करता था। तो यहाँ पे अगर XC ज़्यादा है तो करंट क्या करेगा, लीड करेगा। हाँ, पर उस समय पे करंट कितना आगे था, π/2 फेज से आगे था, पर यहाँ पे कितना आगे होगा, फेज फाई से आगे होगा। करंट लीड्स AC वोल्टेज इन फेज बाय फाई, यहाँ पे लिख सकते हैं बाय फाई, इतना आगे होगा। यहाँ पे पर्टिकुलर वैल्यू नहीं, हमारे पास XC की वैल्यू क्या आ रही है, XL की वैल्यू क्या आ रही है, R की वैल्यू क्या है, उसके हिसाब से फाई डिसाइड किया जाएगा। ठीक है, न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे आप लोगों को पता चल जाएगा। पर यहाँ पे हम पर्टिकुलर वैल्यू बता सकते नहीं हैं, प्योरली कैपेसिटिव थी तो हमने बता दिया था कि ये वैल्यू क्या होगी, π/2। चलो अब नेक्स्ट केस, इफ XC इज लेस देन XL, मान लो XC छोटा है, इफ XC इज लेस देन XL देन दिस न्यूमरेटर विल बी नेगेटिव, नेगेटिव अपॉन पॉजिटिव नेगेटिव, देन दिस फेज, देन फाई इज नेगेटिव, क्या मिलेगा, नेगेटिव। तो क्या लिखेंगे, देयरफॉर यहाँ पे बताओ, अगर फाई की वैल्यू नेगेटिव है तो ओमेगा टी माइनस समथिंग, ओमेगा टी माइनस समथिंग, और यहाँ पे फेज क्या है, ओमेगा टी। तो ये तो कम हुआ, करंट का फेज क्या हुआ, कम हुआ वोल्टेज के फेज से। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, तो उतना वो वोल्टेज से पीछे होगा, आगे होने की जगह कहाँ पे होगा, पीछे होगा। देयरफॉर करंट लेग्स सोर्स वोल्टेज इन फेज बाय फाई, जितना फेज होगा। ठीक है, पर यहाँ पे नेगेटिव आएगा इसलिए हम क्या लिखेंगे, देयरफॉर करंट लेग्स सोर्स वोल्टेज इन फेज बाय फाई। क्या समझ में आया, एकदम परफेक्ट। अब आप बोलोगे अगर दोनों सेम हो गए तो सर, अगर XC इज इक्वल टू XL हो गया तो, चलो आपने पहला केस ले लिया XC ग्रेटर देन XL, दूसरा ले लिया XC लेस देन XL, पर अगर दोनों सेम हो गए तो 0। ठीक, वो कंडीशन स्पेशल केस है, वो केस कैसा है, स्पेशल केस, XC इज इक्वल टू XL, जहाँ पे एक स्पेशल केस मिलने वाला है जिसको बोला जाता है रेजोनेंस, और वो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है, उसके ऊपर डिटेल में चर्चा करती है XC इज इक्वल टू XL के लिए। पर अभी ये दो केस आप लोगों को याद रखने हैं आज तक के लिए। नेक्स्ट टाइम हम पूरा डिटेल में डिस्कस करेंगे XC इज इक्वल टू XL के लिए। जब XC इज इक्वल टू XL हो जाएगा तब काफ़ी सारी चीज़ों में फ़र्क आने वाला है। ठीक है, तो XC इज इक्वल टू XL डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं।
आज तक के लिए ये दो केस काफ़ी है, XC ग्रेटर देन XL एंड XC लेस देन XL। क्या समझ में आई ये थियरी? AC वोल्टेज अप्लाइड टू अ सीरीज LCR सर्किट। तो मेन चीज़ कहाँ पे थी? ये फेज डायग्राम, फेजर मेथड इम्पोर्टेंट है। अगर फेजर डायग्राम ड्रॉ करना आता है तो कहीं पे दिक्कत आएगी नहीं, आसानी से ये फेज निकाल लोगे। tan phi इक्वल टू XC माइनस XL अपॉन R मिल जाएगा। क्या ठीक? एकदम परफेक्ट। तो आज तक के लिए इतना ही। स्वस्थ रहें, मस्त रहें, दीपक सर के साथ पढ़ते रहें। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू। जितना लिखने का बाकी है उतना लिख लो।